आज हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के पवित्र दांत की। कहानियों के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ और उन्हीं राखों में से कुछ विशेष अवशेष निकाले गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनमें से एक अवशेष था बुद्ध का दांत। इन्हीं अवशेषों को बाद में 8 राज्यों में बांटा गया, जिनमें से कुछ समय के साथ नष्ट हुए, कुछ छुपाए गए और एक दांत सबसे प्रसिद्ध पहुंचा लंका। कहा जाता है 3री शताब्दी में जब भारत में युद्ध बढ़े तो बुद्ध के इस दांत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभाली कांचनमाला नाम की एक राजकुमारी ने। वह भेष बदलकर इस रेलिक को अपने बालों में छुपाकर तमिलनाडु से श्रीलंका तक समुद्र पार ले गई और तब से यह दांत लंका की राज सत्ता का प्रतीक बन गया। यह माना जाने लगा कि जिस राजा के पास बुद्ध का दांत है वही असली शासक है। यही कारण है कि अगले कई सौ वर्षों तक इस दांत पर युद्ध लड़े गए। तमिल चोल राजाओं ने इसे कब्जे में लेने की कोशिश की, पुर्तगालियों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की। कई बार इसे छुपाया गया, कई बार स्थान बदला गया। 1603 में पुर्तगालियों ने दावा किया कि उन्होंने बुद्ध के दांत को जला दिया, लेकिन श्रीलंकाई इतिहासकार कहते हैं वह नकली था, असली दांत बचा लिया गया था। श्रीलंका में आज सबसे प्रसिद्ध बुद्धा टूथ रेलिक, जो कि श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है, वहाँ पर है टेम्पल ऑफ द सीक्रेट टूथ रेलिक, जो कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल है। यहाँ दांत एक सोने के कांच के कवर में रखा है। जनता को दैनिक दर्शन तो नहीं मिलता, पर साल में कुछ पर्वों पर दांत को बाहर लाया जाता है और तभी समस्त श्रद्धालुओं को इस ऐतिहासिक धरोहर के दर्शन मिल पाते हैं। ये तो बात हुई श्रीलंका की, पर दुनिया में सिर्फ एक टूथ रेलिक नहीं है। चीन, म्यांमार, वियतनाम, जापान में भी टूथ रेलिक मौजूद है। कुछ को असली माना जाता है, कुछ को प्रतीकात्मक प्रतिकृतियाँ। बौद्ध परंपराएं मानती हैं कि बुद्ध के शरीर से कई अवशेष मिले और समय के साथ वे विभिन्न देशों में सुरक्षित किए गए, इसलिए कई टूथ रेलिक्स का मौजूद होना असंभव नहीं। यह एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक परीक्षण मुश्किल है क्योंकि धार्मिक रेलिक को छूना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन श्रीलंका की परंपरा कहती है कैंडी वाला टूथ रेलिक असली है। चीन अपने टूथ रेलिक को सबसे असली बताता है। म्यांमार का दावा है कि उनके पास भी एक प्राचीन दांत है। वास्तविकता शायद यही है कि ये सभी रेलिक बौद्ध आस्था के बहुमूल्य प्रतीक हैं और किसी एक को असली कहना शायद मुश्किल है। कभी किसी चीज की पवित्रता इस बात से तय नहीं होती कि वह सही है या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित। कई बार पवित्रता उस भावना में होती है जो करोड़ों लोगों को जोड़ती है। बुद्ध का दांत सिर्फ एक अवशेष नहीं, बल्कि अहिंसा, शांति और सत्य का संदेश है। चाहे वह श्रीलंका में हो, चीन में या कहीं और, उसकी असली शक्ति आस्था में है और उन मूल्यों में है जिनके लिए बुद्ध खड़े थे। अगर आपको ऐसे ही इतिहास, धर्म और रहस्यों से भरी कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके अनुसार असली बुद्ध टूथ रेलिक कहाँ है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।